तो चलिए आगे शुरू करते हैं। हमने पहले की वीडियोस में यहाँ तक पढ़ लिया था, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज गिवन इन द एक्टिविटी 1.7 एंड 1.8। अब तक हम जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े थे वो थर्मल डिकम्पोजिशन था। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब कि वो हीट द्वारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ था। अब चलिए एक इलेक्ट्रिसिटी द्वारा एक रिएक्शन को देखते हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी द्वारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देखते हैं। तो चलिए जो एक्टिविटी दिया हुआ है आपको, टेक अ प्लास्टिक मग। देखिए यहाँ एक प्लास्टिक मग है। ड्रिल 2 होल एट इट्स बेस। जो इसका बेस है मतलब कि जो नीचे का हिस्सा है उसमें 2 होल को ड्रिल करिए, मतलब कि 2 होल बनाइए, मतलब 2 छेद बनाइए। और फिट रबर स्टॉपर्स इन दीज होल्स, मतलब कि इन होल्स में रबर के स्टॉपर लगाइए ताकि जब इसमें कुछ पानी डाला जाए तो बाहर ना आए। और ये स्टॉपर्स का प्रयोग इलेक्ट्रोड्स को लगाने के लिए भी किया जा सकता है। देखिए यहाँ 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं। मैं बताऊंगा अभी इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड टू अ, अब देखिए ऊपर दिया है इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दीज रबर स्टॉपर्स, और इन रबर स्टॉपर्स में कार्बन के इलेक्ट्रोड्स लगाइए। कार्बन के इलेक्ट्रोड्स 2 प्रकार के होते हैं, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। एनोड जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसे, जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज होता है उसे एनोड कहते हैं, और जो इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज होता है उसे कैथोड कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड्स जो हैं देखिए इस रिएक्शन में कार्बन के लिए गए हैं। अब आगे देखते हैं। फिल द मग विथ वाटर सच दैट इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड। इसको जो यहाँ पर मग है इसको आधा पानी से ऐसे भरिए कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं जो वो पानी के अंदर डूबे हों। अब आगे क्या दिया है, ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर। अब बताइए कि इसमें हम वाटर में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड क्यों कर रहे हैं। क्योंकि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अगर रहेगा तो उससे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, तो H2SO4। तो इसको जब हम वाटर में डालते हैं तो इससे H+ निकलता है, मतलब H+ आयन निकलता है। आयन के बारे में आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि जब कोई एटम होता है उसके अगर इलेक्ट्रॉन्स वो अगर लूज कर लेता है या गेन कर लेता है। अगर एक एटम है, उस मान लीजिए कि एटम के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और वो कहा जाएगा कि वो नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो जब वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को गेन करेगा तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और वैसे ही अगर कोई एटम है और वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे रहा है तो कहा जाएगा कि वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसको पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा वो। तो अब चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं चैप्टर वीडियो में। तो चलिए अब H2SO4 हम इसलिए डाले थे क्योंकि H+ आयन निकलेगा और किसी सॉल्यूशन में, वाटर में या किसी भी सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो आयंस के थ्रू ही पास करती है। मतलब आयंस अगर नहीं होंगे किसी सॉल्यूशन में तो वो इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से पास नहीं करेगी। तो जब अब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी वाटर के, तो हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस कैसे कर पाएंगे, वाटर को हम कैसे तोड़ पाएंगे इसको H2+O2 में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। तो इसीलिए इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला गया है, हाइड्रोक्लोरिक नहीं सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। तो 2 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे जो वाटर से भरे हों और उनको इलेक्ट्रोड्स के ऊपर इन्वर्ट करके ऐसे लगा देंगे, उल्टा करके लगा देंगे। स्विच द करंट एंड लीव द एपरेटर अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। अब जब इसको वैसे ही बैटरी के साथ लगा के और 1-2 घंटे इसे छोड़ दीजिए एपरेटस को वैसे ही अनडिस्टर्ब्ड, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। आप ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं वहाँ से बुलबुले निकल रहे हैं दोनों इलेक्ट्रोड के आसपास। अब ऐसा क्यों है तो चलिए देखते हैं। दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। और जो ये बबल्स हैं देखिए यहाँ वाटर को डिस्प्लेस मतलब वाटर को टेस्ट ट्यूब में से हटा दिए। क्यों, क्योंकि ये अपनी जगह बना रहे हैं और वाटर को बाहर निकाल दिए। अब ये बबल्स किस गैस के हैं इसको हम बारे में बताना चाहेंगे। तो जब वाटर टूटता है तो हाइड्रोजन
H+ निकलता है और O- निकलता है। अब ये H+ ये किसकी तरफ जाएगा, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये जाएगा नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव मतलब कैथोड की तरफ। और ये O नेगेटिव है, तो ये किसकी तरफ जाएगा, वो एनोड की तरफ जाएगा। एनोड को हम पॉजिटिवली चार्ज करते हैं, तो ये माइनस+ की तरफ जाएगा और प्लस- की तरफ जाएगा। अब जब ये यहाँ पर जाएंगे इलेक्ट्रोड्स के पास, तो जब हम जानते हैं कि जब किसी चीज़ में इलेक्ट्रिक करंट जब पास करता है, तो वो इलेक्ट्रोड से वो एनोड से कैथोड, मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कहाँ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो जब ये हाइड्रोजन जब नेगेटिव की तरफ जाएगा, जब ये हाइड्रोजन नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करके हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। और ये ऑक्सीजन जब पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीजन गैस बन जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन गैस ये कहाँ से निकल रही है, ऑक्सीजन गैस एनोड से निकल रही है और हाइड्रोजन गैस कैथोड से निकल रही है। और जो अमाउंट होगा हाइड्रोजन का, वो ऑक्सीजन की तुलना में दुगना होगा। इसीलिए यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कम कम वाटर डिस्प्लेस किया है और हाइड्रोजन ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस किया है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का अमाउंट था वो दुगना था ऑक्सीजन के कंपेरिजन में। आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का जब वाटर टूटेगा, तो उसमें से वाटर में 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। तो इसीलिए हाइड्रोजन का अमाउंट होगा वो दुगना होगा। जितना भी इलेक्ट्रोलिसिस होगा वाटर का, जितना भी वाटर टूटेगा, तो उसमें हाइड्रोजन का मात्रा दुगनी रहेगी ऑक्सीजन के कंपेरिजन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। तो जो वाटर कलेक्ट हुआ है दोनों टेस्ट ट्यूब में, जो गैस कलेक्ट हुआ है वो सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि नहीं, सेम नहीं है। जो हाइड्रोजन है वो दुगनी है ऑक्सीजन के कंपेरिजन में। वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विथ रिस्पेक्टिव गैसेस रिमूव देम केयरफुली। अब जब ये गैसेस निकल गई हैं, मतलब कि जब गैसेस भर गई हैं टेस्ट ट्यूब में पूरी, तो आराम से उसको निकाल लीजिए, मतलब कि ऐसा कि गैसें उसमें से न निकलें। अब टेस्ट दीज गैसेस वन बाय वन ब्रिंगिंग द बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब ये हमें चेक करना है कि कौन सी गैस किस में है, तो इसे चेक करने के लिए हम टेस्ट ट्यूब के सामने एक बर्निंग कैंडल लाएंगे और चेक करेंगे कि कौन कौन सी गैस है। आपको शायद पता होगा कि जो अगर हाइड्रोजन गैस के सामने हम कुछ जलती हुई चीज़ लाएं, तो वो पॉप साउंड के साथ जलता है। कौन सी साउंड? पॉप साउंड। मैं लिख के बता देता हूँ, पॉप साउंड के साथ जलता है, पॉप जैसी साउंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के वीडियोस में आप देखेंगे। अब देखिए, और ऑक्सीजन गैस बर्निंग में सहायता करता है और हाइड्रोजन गैस जलता है। अब देखिए क्या हुआ, व्हाट हैपेंस इन ईच केस, मतलब कि जब हम मोमबत्ती लाएं तो क्या हुआ ईच केस में। विच गैस प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, और किस टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस। तो हमें पता है कि कैथोड से जो निकलेगी वो कौन सी, कैथोड के टेस्ट ट्यूब में जो गैस होगी वो कौन सी होगी, और एनोड में कौन सी गैस होगी। कैथोड वाले में हाइड्रोजन गैस होगी और एनोड वाले में ऑक्सीजन गैस होगी। अब चलिए एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये एक्टिविटी 1.8 है। ऊपर जो एक्टिविटी 1.7 हम पढ़े थे वो इलेक्ट्रिसिटी द्वारा वो डिकम्पोजिशन हुआ था, इसलिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। उसे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। अब देखिए ये जो एक्टिविटी 1.8 में जो डिकम्पोजिशन दिखाया गया है, ये किसके द्वारा हुआ है, तो ये सनलाइट द्वारा हुआ है, तो इसे बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटो मीन्स होता है लाइट, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो देखिए हम देखते हैं, टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला होता है AgCl। सिल्वर क्लोराइड ले लेंगे 2 ग्राम, और इन चाइना डिश में, चाइना डिश का बर्तन यहाँ दिखाया गया है, इसमें ले लेंगे 2 ग्राम। व्हाट इज इट्स कलर, तो ये देखिए बताइए कि सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या है। ये आगे हम आपको बताएंगे। देखिए कलर वाला कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है, ये मैं कहीं नहीं छोड़ूंगा, आपको बताता रहूँगा। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, मैं आपको इसका आंसर बाद में देता हूँ आगे पढ़ा के। तो टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश, व्हाट इज इट्स कलर। प्लेस अ चाइना डिश इन द सनलाइट फॉर सम टाइम, और कुछ समय के लिए इस चाइना डिश को सनलाइट में रख दीजिए। अब देखिए रिएक्शन होके क्या बनता है ये। ऑब्जर्व द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद सिल्वर क्लोराइड के कलर को ऑब्जर्व करिए। तो आप क्या देखते हैं, तो देखिए यहाँ बताया गया है, देखिए यहाँ लिखा भी फिगर, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट फॉर्मिंग सिल्वर
मेटल। तो हम क्या बताएं इस रिएक्शन में, देखिए यहाँ पर बैलेंस्ड इक्वेशन लिखा हुआ है, इसको आपको याद रखना है। AgCl सॉलिड है और जब रिएक्शन कर रहा है, जब सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो रहा है तो क्या फॉर्म कर रहा है, Ag मीन्स सिल्वर फॉर्म कर रहा है सॉलिड, और क्लोरीन गैस उड़ जाती है और सॉलिड Ag वहाँ बच जाता है। और सॉलिड Ag का कलर क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड का कलर ग्रे में चेंज हुआ है, मतलब कि Ag का कलर सिल्वर का कलर क्या होता है, ग्रे होता है। इसे आपको याद रखना है। कोई पूछ सकता है कि सिल्वर का कलर क्या होता है, तो सिल्वर का कलर ग्रे होता है। अब देखिए यू विल सी डेट वाइट सिल्वर क्लोराइड, देखिए यहाँ मैं आपको बताया था कि मैं कलर वाला कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगा। तो देखिए इसका आंसर है ये कि व्हाट इज इट्स कलर, यहाँ दिया हुआ है तो इसका व्हाट इज इट्स कलर यहाँ दिया हुआ है तो इसका आंसर होगा वाइट। सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या है, वाइट, आपको याद रखना है। तो देखिए वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, ग्रे मतलब कि वो Ag का कलर है, Ag मतलब कि चांदी का कलर है सिल्वर का। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय द लाइट। देखिए यहाँ पर क्लोरीन गैस निकली है और सिल्वर है, ये डिकम्पोज हुआ है सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में, सिल्वर क्लोराइड इंटू सिल्वर एंड क्लोरीन, क्लोरीन गैस और सिल्वर डिकम्पोज होकर फॉर्म हुई हैं और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब आगे देखें, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का एक और एग्जांपल है सिल्वर ब्रोमाइड। जैसे सिल्वर क्लोराइड था एकदम सेम रिएक्शन है, बस इसमें ब्रोमाइड लग गया है। सिल्वर ब्रोमाइड आल्सो रिएक्ट्स द सेम वे, आल्सो बिहेव्स द सेम वे। देखिए याद देख लीजिए, AgBr सॉलिड सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाया है, Ag एंड Br, ये ब्रोमीन गैस है और ये सिल्वर है और ये AgBr क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड है। द एबव रिएक्शंस यूज्ड इन वाइट एंड ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ये आपको याद रखना है, एकदम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये जो रिएक्शन दोनों दिए गए हैं, दोनों AgBr वाला भी और AgCl वाला भी, दोनों रिएक्शन का यूज कहाँ होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। इसे आपको एकदम याद रखना है, इसका उपयोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में होता है। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज काजिंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऊपर दिया गया है इसमें कौन सी एनर्जी यूज हो रही है, तो क्या लिखा जाएगा कि लाइट एनर्जी। We have seen that decomposition reaction require energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down reactants reaction in which reactants मतलब कि हम देखें कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो हम जिस रिएक्शन, तो आगे दिया है कि द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल परिभाषा दिया गया है कि जिस भी रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी को लिया जाता है, उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और आगे बताया, पिछले वीडियो में बताया था कि जिस रिएक्शन में एनर्जी निकलती है उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमें तो देखते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एनर्जी रिक्वायर होती है या तो हीट के, या तो लाइट के, या तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में ब्रेक डाउन होने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। चलिए वीडियो को यहीं बंद करते हैं। थैंक यू।